Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So I am here to present my video on the लोकतंत्र की विशेषताएं. ओके. तो मैंने कल आपको लोकतंत्र क्या होता है वो बता दिया था, उसकी विशेषताएं मतलब कैसे लोकतंत्र को डिफ़ाइन किया जाता है, किस किस बेसिस पर, वो आज पढ़ेंगे. ठीक है. तो हमने कल जान लिया था कि लोकतंत्र है लोगों का शासन, जो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. आज हम जानेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं जो हमारी इस टॉपिक से स्टार्ट है. प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं. जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, जो फैसले लिए जाएंगे, जिन फैसलों को लिया जाएगा वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होंगे. निर्वाचित नेता हैं जिनको एक जैसे कि लोगों ने चुना है, जिसको उनके हाथों में होंगे. जो यहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर हम यही कह सकते हैं, जहाँ पर भी लोगों ने जिन नेताओं को चुना है वहाँ पर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि पाकिस्तान में क्या एक पार्टी थी. ठीक है. उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कर दिया, 1990 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया. मतलब ये चुनिए तो सरकार उनके लोगों के द्वारा गए थे, बट क्या हो गया, ये तानाशाही हो गई सरकार, और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और अपनी मनमानी करनी स्टार्ट कर दी. और यहाँ पर कोई भी अपना मतलब शासन नहीं कर सकता. मतलब अब बाद में क्या हो गया कि लोगों के, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके लिए क्या करा जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है. मतलब उनके गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, उनको गलत ठहराया जा रहा है. तो पाकिस्तान में क्या कर दिया, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लेकिन वो क्या कर दी, तख्ता पलट हो गई सैनिक शासन में. वहाँ सैनिक शासन आ गया और वहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से वो लोकतंत्र तब्दील हो गया राजतंत्र में. तो वहाँ पर ये लोकतंत्र का उदाहरण नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज में ये क्या आ गया, जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ पर लोगों के अकॉर्डिंग जो उनका नेता चुना गया है उसका ही अंतिम फैसला होना चाहिए. तो यहाँ पर लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में इसका निष्कर्ष दे रखा है, जो लोग जिसको वोट देते हैं, जिसको अपना नेता मानते हैं, उसके पास उनके अंतिम फैसले का निर्णय लेने का वो होना चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए उनके पास. ठीक है. और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट हमारे ये कहता है, सेकंड पॉइंट है हमारा. ठीक है. विशेषताओं में लोकतंत्र जो हो वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनावी मुकाबला होना चाहिए. मतलब इसमें हर किसी को वोट देने का पूरा हक हो, मतलब पूरा राइट होना चाहिए. हर किसी को वोट दे देना, मतलब एक स्वतंत्र तरीके से वोट कराना चाहिए. मतलब अगर हर एक बंदा वोट दे आकर, हर एक व्यक्ति वोट दे देश का, और स्वतंत्र किस तरीके से, कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा. जो हमारे रूल होते हैं लोकतंत्र के, नॉर्मल पैसा उसमें व्यर्थ किया जाता है. ठीक है. और एकदम स्वतंत्र होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जो उसके वोट, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जो खड़े होने के लायक, जो प्रतिनिधि के लायक है, उन्हीं नेताओं को यहाँ पर खड़ा किया जाए. ठीक है. ये नहीं कि सरकार जो मतलब जो राष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री था, उसके बेटे ही अब खुद ब खुद कोई उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन वो खड़े हो गए. तो इस तरीके से नहीं होती. स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हर किसी को पूरा मौका मिलना चाहिए वो वोट देने का और वोट को लड़ने का. ठीक है. एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए. जैसे कि अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है तो वहाँ पर जितने वोट दिए जा रहे हैं उन्हीं को काउंट किया जाना है. कोई भी मतभेद नहीं किया जाना चाहिए उनके बीच में, उनके वोटों के बीच में. ओके. तो ये हमारा पॉइंट था. उसके लास्ट में इसका निष्कर्ष दे रखा है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो. ठीक है. तो मैंने वही कहा कि मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए. ये नहीं हो कि मतलब वोटर मशीन में कोई गड़बड़ कर दी गई किसी पार्टी के द्वारा तो उसके हक में फैसला जा सकता है, तो वो स्वतंत्र नहीं रहेगा. ठीक है. तो हमें ऐसी प्रणाली, ऐसी लोकतंत्र है होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, बिल्कुल इक्वालिटी, एकदम स्वतंत्रता हो, ताकि हार जीत अच्छी तरीके से हो, समान अवसर हो कि हाँ ये भी हार सकता है, ये भी हार सकता है, ये भी जीत सकता है. ठीक है. इस तरीके से होना चाहिए. और एक व्यक्ति एक वोट का एक मोल हो. पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि औरतों को अलाउड नहीं होता था वोट देना, बट धीरे धीरे क्या कर दिया गया, औरतें भी शामिल होने लगी वोट देने में. जैसे यहाँ पे लिखा है 2005 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब हो गया है. इस तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि अल्पसंख्यक जो होते थे उनको भी नहीं होता था. ठीक है. और जो मतलब जैसे कि कुछ होते हैं कि वो
उनकी जो पार्टी उसी लोगों को वोट देने देते हैं, तो इस टाइप में होता था। लेकिन अब क्या है, हमारा कि जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता यही है कि अगर एक व्यक्ति है उसका एक वोट होगा और एक मूल होगा, मतलब हर एक व्यक्ति का उसके हर एक वोट का इक्वल मूल है। चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा वोट दिया होगा, चाहे किसी एक्टर किसी के भी द्वारा, या किसी अल्पसंख्यक या किसी नॉर्मल व्यक्ति, दोनों के वोट का मोल समान होगा। ओके, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो हमारे ये 3 पॉइंट इस तरीके से हो गए। अब है हमारा कानून का राज और अधिकारों का आदर। जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि लोगों ने वोट दे दिया, राजा बन गया, शासन स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट। उसमें क्या हो गया, कानून का राज होगा। जो हमारे संविधान में कानून हमें बनाए दिए कि राइट, जो हमें राइट हैं उनका राज होगा। मतलब कोई भी उनके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, या कोई भी उनको छोड़ नहीं कर सकता, या कोई भी उनका बहिष्कार नहीं कर सकता। जो कानून है, जो अधिकार हैं लोगों के, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्र ही हमें प्रोवाइड किया जा सकता है। जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, कोई भी अपने खुद के कानून नहीं बना सकता। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए उसके अधिकार मायने रखते हैं। कोई भी उनके अधिकारों का उन्मूलन नहीं कर सकते व्यक्ति के अधिकारों का। ठीक है, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो यही कहता है हमें, जो लोकतंत्र है वो कानून का राज करेगा और अधिकारों का आदर करेगा। ओके, अब हमारे लास्ट में है कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करते हैं। मतलब जो एक हमारे कानून है ना उसके अंदर रह के काम करेंगे, कोई भी उसके बाहर नहीं जाएगा, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता एक लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, अब ये परिभाषाओं का सारांश जो हमने पढ़ा उन सबका सारांश है एक तरीके से। हम यहाँ पर हमने पढ़ा कि लोकतंत्र कार्य की सरकार है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, कोई खुद नहीं बैठ जाता आकर, और ये राजतंत्र टाइप भी नहीं होता। जो लोग चुनेंगे, जिनको लोग चुनेंगे वही आएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे अधिक निष्कर्ष पूरा दे रखा है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करेंगे। ठीक है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। जो भी होगा, चुनाव लोगों के निष्पक्ष और अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। मतलब लोगों के पास एक पूरा एक राइट होता है कि वो जो अगर उनको दिख रहा है कि एक व्यक्ति उनके खिलाफ कार्य कर रहा है, मतलब जनता के खिलाफ कार्य कर रहा है, उनमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं वोट देकर। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों के समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ऑफकोर्स एक वोट एक मोल सबका इक्वल है। ये इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि मतलब कानून का राज होता है, तो वही है यहाँ लोकतंत्र में। उसके कोई भी उसकी उनका उल्लंघन नहीं करता, कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा यही है सिंपल लैंग्वेज में कि जो हमारे कानून लोकतंत्र है वो कानून का शासन होता है, अधिकारों का सम्मान होता है, एक व्यक्ति एक वोट मोल होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मुकाबला, चुने हुए नेताओं प्रमुख फैसला करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी तक इसमें पढ़ा, ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं तो अच्छी तरीके से मैं आपको एक बता देती हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। लोग वोट दें, ठीक है, उनके चुने गए प्रतिनिधि का अंतिम फैसला हो। ठीक है, और जो एकदम स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए, एक वोट एक मोल होना चाहिए, और कानून के अंदर ही काम कराया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे एक तरीके से कंप्लीट हो गया लोकतंत्र की विशेषताएं। मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में लोकतंत्र ही क्यों ये टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।